इंडियन गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को तो सर भर भर के पुश दे रही है, और जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है ना, इसमें एक बहुत क्रूशियल एलिमेंट आता है जो बहुत बार लोग ओवरसी कर देते हैं, और वो एलिमेंट है वायर्स एंड केबल्स का। और यही कंपनी का काम है पॉलीकैब। पॉलीकैब ने 2019 से जब से लिस्ट हुई थी ना 600% रिटर्न दे दिया, और पिछले एक साल में ही 107% रिटर्न दे दिया। और सोने पे सुहागा तो ये है, आपने कमेंट बॉक्स में पॉलीकैब लिख दिया था। तो बस ये है पॉलीकैब की पूरी एनालिसिस वीडियो, चलो। दोस्तों गोयला आपके सामने आ गया है और आज बहुत मजा होने वाला है, बिकॉज इस कंपनी को ना मैं लेवल्स बाय लेवल्स तोड़ने वाला हूँ हर एक चीज में, और आपको बहुत मजा आएगा कि ये बिजनेस इतना प्रॉफिटेबल कैसे है। एज अ केस स्टडी भी आप इसको समझ सकते हो, एंड दूसरा अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना हो तो डेफिनेटली आप इसको कंसिडर कर सकते हो, बट खुद की रिसर्च करना फिर इन्वेस्ट करना। अब पॉलीकैब वो कंपनी है जो पिछले 40 सालों से वायर्स एंड केबल्स के धंधे में, और सिर्फ वायर्स और केबल्स का काम नहीं है, इनका FMEG में भी बिजनेस है। FMEG मतलब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स, जैसे कि इलेक्ट्रिक फैंस, LED लाइट्स, ल्यूमिनरीज, स्विचेस, स्विच गियर, सोलर प्रोडक्ट्स, एक्सेसरीज, ये सब बनाते हैं। अब शुरू करते हैं वायर्स और केबल्स की इंडस्ट्री एनालिसिस से। अब किसी भी देश में अगर कोई सेक्टर बहुत अच्छा करना परफॉर्म करता है ना, उसका एक बहुत मेजर रीजन होता है गवर्नमेंट। जिस चीज को गवर्नमेंट पुश करती है, देखो यार, वो इंडस्ट्री को अच्छा करना ही है। गवर्नमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिगर। अब गवर्नमेंट क्या करी हमारे देश में? इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश करिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में वायर्स और केबल्स बहुत एक क्रूशियल पार्ट आता है। तो सबसे पहले तो एक गवर्नमेंट की स्टैट्स देख लेते हैं। अब अगर आप देखोगे कि गवर्नमेंट ने कितना बजट इंफ्रास्ट्रक्चर को एलोकेट किया है, वो विद टाइम बढ़ ही जा रहा है। FY18 में जीडीपी का 1.4% इंफ्रास्ट्रक्चर में जाता था, और अब FY23 में हमारी जीडीपी का 3.3% इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएगा। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अगेन बहुत बड़ा टर्म आ जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आ जाएगा? आपके रेलवेज आ जाएंगे, रोड्स आ जाएंगे, हाईवेज, डिफेंस, हाउसिंग सेक्टर्स, सब आ जाएगा। एंड ये जो सेक्टर्स मैंने आपको बताया ना, दीज आर वन ऑफ द बिगेस्ट डिमांड ड्राइवर्स फॉर पॉलीकैब, बिकॉज सबसे सारी वायर्स केबल्स की डिमांड है ना, वो इन्हीं सेक्टर से आती है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, गवर्नमेंट ने बहुत सारी PLI स्कीम्स निकाली है, मेक माई इंडिया इनिशिएटिव के, जिसके से इनको पुश मिल ही रहा है। और जो दूसरी स्कीम्स पब्लिश हो चुकी हैं वो है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, उसके बाद जवाहर नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन शुरू हो गया, फिर प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू हो गया। ये सब वायर्स एंड केबल्स इंडस्ट्री के लिए बहुत मेजर अपॉर्चुनिटी है। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है? आइडिया पड़ गया। अब देखते हैं स्पेसिफिकली वायर्स एंड केबल्स इंडस्ट्री को। एज यू कैन सी हियर, वायर्स एंड केबल्स इंडस्ट्री को ये प्रोजेक्ट किया गया है दैट 2026 तक दे आर गोइंग टू ग्रो एट अ CAGR रेट ऑफ 9.8%। और अगर आप हमारे देश की पूरी इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री देखोगे ना, उसमें से 40-45% सिर्फ वायर्स और केबल्स इंडस्ट्री में आता है। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें ये है कि हमारे देश में प्रॉब्लम क्या रहती है कि अनऑर्गेनाइज मार्केट ज्यादा रहता है। जैसे इफ यू सी द टबैको इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अनऑर्गेनाइज मार्केट बहुत ज्यादा है, और ऑफ कोर्स आप अनऑर्गेनाइज कंपनीज में इन्वेस्ट कर नहीं सकते। बट वायर्स और केबल्स में 70% ऑर्गेनाइज मार्केट है, और उस 70% में से 20 to 24% पॉलीकैब का मार्केट शेयर है। सो क्लियरली ये कंपनी वायर्स और केबल्स में एक मार्केट लीडर है। अब बात करते हैं फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स FMEG गुड्स की इंडस्ट्री के बारे में। FMEG प्रोडक्ट्स मतलब पंखे, लाइट्स, स्विचेस, स्विच गियर्स, ये सब FMEG के ब्रैकेट के अंदर आता है। अब सरकार अगेन इसको पुश कर रही है। अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना अफोर्डेबल हाउसिंग को पुश किया जा रहा है। अब अफोर्डेबल हाउसिंग को पुश किया जा रहा है तो ऑफ कोर्स वहां पे जरूरत क्या होगी? पंखों की, लाइट्स की, स्विचेस की, ये सब FMEG के अंदर आता है। और मजे की बात तो ये भी है कि गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है दैट प्रधानमंत्री आवास योजना को वो 66% फंडिंग बढ़ा रहे हैं बाय 79,000 करोड़। आप खुद सोचो फॉर द इंडस्ट्री ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और इसके ऊपर सरकार क्या प्लान करे कि हर साल 10,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे इन अर्बन इंफ्रा डेवलपमेंट, तो FMEG तो और भी अच्छा करेगा। और आपने नोटिस किया होगा, पता हूं बहुत वीडियोस में मैं आपको बोलता हूं कि सरकार ये पुश करिए, सरकार ये पुश करिए, सरकार ये पुश करिए। आप सोच सकते हो कि भाई सरकार सब कुछ ही पुश करिए क्या? वेल हाँ, बिकॉज जब भी कोई गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करती है ना, हर एंगल से द कंट्री बिकम्स बेटर। टूरिज्म बेटर हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है, बिजनेस करना बेटर हो जाएगा, जॉब मिलना बेटर हो जाएगा, एक्सेसिबिलिटी बेटर हो जाएगी, जॉब्स रूरल एरियाज में जाएंगी, रूरल एरियाज में बिजनेस होते हैं हर एंगल से। एंड आई एम सो हैप्पी कि हमारी गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है। अगेन यू माइट थिंक कि गोला पॉलिटिकल हो रहा है, गोला तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहा है, बट मेरा एजेंडा कोई पॉलिटिकल साइड लेने का है ही नहीं। बट ये तो है कि अगर किसी भी फील्ड में अगर गवर्नमेंट अच्छा कर रही है, चाहे गवर्नमेंट कोई भी हो, उसको क्रेडिट देना बहुत जरूरी है। और FMEG की इंडस्ट्री पिछले 8-9 साल से
30% CAGR पे ग्रो कर रही है। अब आप सोचो अब किस लेवल पे ग्रो करने का पोटेंशियल लगती है। अब दोनों इंडस्ट्री का एनालिसिस बच गया तो अब बचता क्या है, कंपनी का एनालिसिस। अब पॉलीकैब का मेजर रेवेन्यू आता है वायर्स एंड केबल से और फिर आता है FMEG से। और दूसरा आप देखोगे इनका मेन जो मार्केट है ना वो डोमेस्टिक है, वो इंडियन मार्केट से इनका मेन बिजनेस आ रहा है, विच एक्चुअली इज वेरी गुड बिकॉज इनका इंडियन मार्केट्स में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर और स्टैट्स की बात करें तो इनका ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ 16% से हुआ है, ईयर ऑन ईयर EBITDA ग्रोथ 46% से हुआ है, ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रोथ हुआ है 52% से। और Q1 FY22 में इनका रेवेन्यू ग्रो किया है बाय 42% ईयर ऑन ईयर एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रो किया है 81% ईयर ऑन ईयर। This was the best ever first quarter performance of the company in its history. We did almost 3,900 crore rupees of top line. 90% of that comes from cable and wire. और आपको पता है मैं आपको इतने सारे नंबर्स और डेटा क्यों दिखाता हूँ, बिकॉज कंपनी ग्रो कर रही है, एक दिन करेगी, वो ठीक है, बट जो भी हम एनालिसिस करें ना इट हैज टू बी बैक्ड अप बाय डेटा। किसी भी एंगल से हमें उसको क्वांटिफाई करना है या एटलीस्ट क्वांटिफिकेशन जितना पास कर सकते हैं उतना आना है, तभी तो हम अच्छा इन्वेस्टिंग डिसीजन ले पाएंगे। एंड पॉलीकैब इज चेकिंग ऑल द बॉक्सेस। अब इसको और आप लॉजिकली सोचो, कंपनी क्या करती है, बिजनेस क्या है कंपनी का, मेनली वायर्स एंड केबल्स का। वायर्स एंड केबल किस चीज की बनती है, कॉपर की बनती है, एल्यूमिनियम की बनती है। अब कॉपर एल्यूमिनियम की प्राइसेस ऊपर नीचे जाती रहती है ना, इसका मतलब क्या हुआ, इस कंपनी का सबसे बड़ा चैलेंज क्या हो सकता है, ये होगा कि इनके मार्जिन्स रहते नहीं होंगे मेंटेन, बिकॉज रॉ मटेरियल की प्राइस तो पूरे टाइम ऊपर नीचे जा रही है। आप देख रहे हो हम कैसे एनालाइज कर रहे हैं। एनालिसिस बहुत सिंपल होती है, बस लॉजिकली उस बिजनेस को ब्रेक डाउन करो। ऐसे इमेजिन कर लो सर कि आप शार्क टैंक में शार्क हो और कंपनीज आपके सामने प्रेजेंट कर रही है और आपको हर एंगल से उस धंधे को इंट्रोस्पेक्ट करना है। तो ये भी जानना जरूरी होता है कि बिजनेस क्या है, बिजनेस ऐसा है तो सप्लायर्स कैसे हैं, रॉ मटेरियल्स की कॉस्टिंग कैसी है। आपको मुश्किल लग रहा है ना, ये सब आसान हो जाएगा, सोल्यूशन सिंपल है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, एल्गोरिथम पुश करता है, हमें और मोटिवेशन मिलती है, हमें और फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है टू गेट दिस काइंड ऑफ कंटेंट आउट। और अगर आप उनमें से जो सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन तो जरूर दबाना है, क्योंकि आपको पता है ना स्टॉक मार्केट दिक्कत गोयला संभाल लेगा। तो जाते हैं कि एनुअल रिपोर्ट। अब यहाँ पे बेचते हो कि हाँ कॉपर और एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा रॉ मटेरियल जो ये यूज करते हैं, बट उसके बावजूद जबकि इनकी प्राइस ऊपर नीचे चेंज होती है उसके बावजूद अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस में देखूंगा सर, इनके मार्जिन पिछले 5-6 साल से बहुत ज्यादा स्टेबल है, विच अगेन शोज कि कंपनी की मैनेजमेंट अच्छी है। बट अब अगला क्वेश्चन है, मैनेजमेंट अच्छी है इसका मतलब कुछ है नहीं, ये कैसे कर रहे हैं, हाउ आर दे मेंटेनिंग इट, अब वो समझते हैं। अब अगर आप इनका बिजनेस समझोगे होता क्या, अगर सपोज को कॉपर चाहिए, ठीक है, उन्होंने कॉपर यूरोप से शिप कराया। अब जब तक आता है ना इनके पास 90 डेज की विंडो होती है, मतलब आप 2 से 3 महीने लगा लो, जब वो ऑर्डर देंगे, जब उनके पास ऑर्डर आएगा शिपमेंट से तो 90 डेज लग जाएंगे। अब अगर पॉलीकैब ने सपोज ऑर्डर प्लेस कर दिया कॉपर का, ठीक है सर, यूरोप से निकला, उस समय प्राइस होगी आप लगा लो $3 पर पाउंड, मैं आपको रैंडम प्राइस बता रहा हूं, और जब तक वो शिप इंडियन पोर्ट में आएगी, पॉलीकैब के पास आएगा, चांसेस क्या होते हैं, पॉलीकैब ने ऑलरेडी कस्टमर ढूंढ लिया है एट दैट प्राइसिंग, बिकॉज ऑफ विच ये अपने मार्जिन मेंटेन कर पाते हैं। अब दूसरी इंटरेस्टिंग चीज कंपनी में क्या है ना, वो है फास्ट डिलीवरी। और जब मैं फास्टर डिलीवरी बोल रहा हूं ना, आपको मेरा मतलब क्या है, मेरा मतलब है 24 आवर्स डिलीवरी। ये अचीव कैसे होता है, डिस्ट्रीब्यूशन नेट, कंपनी का एनालिसिस, टेक्नोलॉजी यूजेज बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड बिकॉज इतना डोमिनेंट प्लेयर है वायर्स केबल्स में, तो देखो प्राइसिंग एडवांटेज तो है ही है। और इसका एक और बड़ा इंटरेस्टिंग बेनिफिट ये है कि अगर 24 आवर डिलीवरी हो रही है, इसका मतलब इन्वेंट्री ज्यादा मेंटेन करने की जरूरत ही नहीं है, इसका मतलब इन्वेंट्री कॉस्ट भी लो है, एंड दिस इज द सेकंड रीजन कि ये अपने मार्जिन मेंटेन कर पाते हैं। और थर्ड रीजन ये भी है, जो आगे जाके मार्जिन और भी बेटर हो जाएंगे, कि अब ये इंटरनेशनल मार्केट में अपना एक्सपोजर बढ़ा रहे हैं, एक्सपोजर बढ़ाएंगे तो जो कॉपर एल्यूमिनियम का प्राइस डिफरेंस होगा ना, उसका एडवांटेज इनको इंटरनेशनल मार्केट से भी मिलेगा। एंड इन सब रीजंस की वजह से आप देख सकते हो पॉलीकैब के मार्जिन्स आर मेंटेन्ड एंड स्ट्रॉन्ग। चलो सर ये तो समझ गए। अब एक और चीज बड़ी बिजनेस बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, आपको तो बिजनेस ना कैसे एक पेड़ की तरह होता है, उसकी रूट्स फैलती रहती हैं, जितना बड़ी रूट्स फैल जाती हैं उतना वो बड़ा एक एम्पायर बन जाता है। अब रूट्स फैलाने के लिए बेस्ट तरीका क्या है, आप सिर्फ कस्टमर्स ढूंढते जाओ नहीं, आपको बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी करनी पड़ेगी, आपको अपनी सप्लाई चेन ठीक करनी पड़ेगी। आपने देखा होगा कितनी कंपनीज माइंस खरीद देती हैं, कितनी कंपनीज ये खरीद देती हैं, वो खरीदते हैं, रॉ मटेरियल्स खरीद देती हैं भर भर के, क्यों, सो दैट इनका सप्लाई का कोई पंगा ना पड़े, और इसको बोलते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन। और पॉलीकैब बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी कर रहा है। इन्होंने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है इन एल्यूमिनियम रॉड प्लांट्स, फिर PVC कंपाउंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। अब आप खुद सोचिए, सप्लाई में भी इनका कंट्रोल है तो क्वालिटी तो प्रोडक्ट की बेटर हो गई होगी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी बेटर हो जाएगी, और आज ये स्टेप में बैठे हैं कि 95% जो इनकी प्रोडक्शन हो रही है ना वो सब इन हाउस है। अब बात करते हैं अबाउट वर्किंग कैपिटल डेज। अब वर्किंग कैपिटल डेज भी बड़ा इंपॉर्टेंट मैट्रिक है, स्पेसिफिकली मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब सिंपल होता है कि जब आपने प्रोडक्ट बनाया, वो प्रोडक्ट पैसे में कब कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर आप रियल एस्टेट को ले लो, तो एक बिल्डर प्रोजेक्ट बनाएगा, ठीक है, उसको डिक्लेयर करेगा, 10 साल बाद जब वो पूरा प्रोजेक्ट अपार्टमेंट्स जो भी बना रहा है बिल्डर कंप्लीट होगा, उसके बाद बिल्डर को पैसे आएंगे। तो वर्किंग कैपिटल डेज
बहुत ज्यादा है और जितने वर्किंग कैपिटल डेज कम हो उतना ही बेटर है। पॉलीकैब में FY 2022 में वर्किंग कैपिटल डेज 61 था जो ऑलरेडी कम है और अब वो हो गया है 50 डेज और ये सब हुआ है बिकॉज इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एज ऑफ नाउ इनकी 83% सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से ही होती है और इनके अपने वेंडर्स और डिस्ट्रीब्यूटर से इतने अच्छे रिलेशंस बन गए हैं कि जो वेंडर डिस्ट्रीब्यूटर है ना वो पॉलीकैब को एडवांस पेमेंट देते हैं, मेकिंग श्योर कि वर्किंग कैपिटल डेज और भी कम हो जाए, जिसकी वजह से इन्वेंट्री भी कम मैनेज करनी पड़ती है और इसी सब की वजह से ये सिर्फ 24 घंटे के अंदर डिलीवर करते हैं एंड दैट इज पॉलीकैब फॉर यू। अब आ जाते हैं इस कंपनी की डेट पे कि सर कंपनी में उधार कितना है। डेट की बात करें और यहाँ पे भी गुड न्यूज है कि कंपनी अपना डेट रिड्यूस कर रही है। मैं आपको डेटा दिखा रहा हूँ। 2017 मार्च में इनका डेट था 856 करोड़, आपको इनकी बैलेंस शीट में भी दिख रहा है, वो बोरोइंग्स के हेड में दिख रहा होगा आपको। एंड मार्च 2023 में इनका डेट था 191 करोड़, व्हिच इज डेफिनेटली गुड। और इसकी वजह से ऑफ कोर्स जितना इंटरेस्ट देना पड़ता है लोन्स पे वो भी कम हो गया, जिसकी वजह से प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ गए। फिर इनके FMEG सेगमेंट की मैं बात करते हैं। हाँ, फ्यूचर के लिए बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है बट एज ऑफ नाउ नहीं है। इफ आई शो द नंबर्स तो इतना प्रॉमिसिंग नहीं है। Q1 FY 24 में इनका बस 2% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है और इनका EBIT अभी भी नेगेटिव में है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इनका जो FMEG का सेगमेंट है ना it is not profitable but management of the company is very ambitious कि आने वाली अपॉर्चुनिटी के साथ FMEG बिजनेस ना टर्न आउट हो जाएगा। हमने तो देखो सर पूरी एनालिसिस कर ली, अब ये बड़ा जरूरी है जानना कि मैनेजमेंट क्या बोल रही है कि उनका फ्यूचर टारगेट क्या है। अब 2021 में पॉलीकैब के मैनेजमेंट ने टारगेट दिया था कि 2021 से 2026 वो 20,000 करोड़ का रेवेन्यू हिट कर देंगे, जिसका मतलब है अ ग्रोथ रेट ऑफ 18% CAGR। और इस कंपनी ने अपने स्टैंडर्ड्स को भी आउट परफॉर्म कर दिया है बिकॉज FY 23 तक ही इन्होंने 26% CAGR का ग्रोथ रेट ऑलरेडी दे दिया है। तो रिमेनिंग इनका बचता है, इनको हर साल 13% देना पड़ेगा टू अचीव द टारगेट, व्हिच एटलीस्ट सीम्स लाइक इट इज वेरी इजीली अचीवेबल। As part of Project Leap, when we started working on this 5-year transformation, we had annual number of around 9,000 crore rupees in fiscal 21, and we set a target of 20,000 crore rupees by fiscal 26. By fiscal 23, we had already achieved a top line of 14,000 crore rupees. So we should be able to get to 20,000 crore rupees certainly by FY 26, or it's quite possible that we are able to do it sooner than FY 26. इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ है 17%, प्रॉफिट ग्रोथ द पास्ट 3 years is 18%, ROE is 17.6%, ROCE is 27.1% और डेट इक्विटी तो सर only 0.3। और वैल्यूएशन की बात करूं तो हाँ थोड़ा महंगा है। अगर प्राइस अर्निंग को लूं, इनकी इंडस्ट्री PE इज 29.9, ठीक है, ये एवरेज है। 3 year PE इज 23.3 और पॉलीकैब की PE इज 48.8। वो होना ही था यार बिकॉज ये स्टॉक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यस, इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म यू कैन थिंक इट इज ओवर वैल्यूड, बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर करो तो इट कैन बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोस्पेक्ट। खुद स्टडी करना और डिसीजन लेने के पहले एक स्टॉक जो मैं चाहता हूँ आप जरूर देखो ना, वो है सुज़लोन का, टू अंडरस्टैंड उसमें क्या हो रहा है।